न्यूरल नेटवर्क है उसका हर न्यूरॉन बेसिकली एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूनिट है, और ये 3 लॉजिस्टिक रिग्रेशन के यूनिट्स हैं, और इस हर न्यूरॉन में ये 3 इनपुट्स आती हैं, और फिर इनकी जो आउटपुट्स हैं इनके लिए वो एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो हर न्यूरॉन्स के अपने थीटास हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल कितने थीटास होंगे इस नेटवर्क में? 3 3 9 3 3 6 3 9 9 और 3 18 से जरा म्यूट कर दूं अजान। वैसे टाइम इस अजान का टाइम नमाज का टाइम है, और खैर हाँ, इसमें कुल कितने न्यूआंस होंगे कि इसमें फिर वापस मैंने म्यूट किया था कि किसके पास आ रही है आवाज? चलें यार, तो देखें इसमें अगर इस न्यूरॉन को देखें ना, तो इसके लिए एक होगा, मैसेज बना लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ बना लेते हैं मैट्रिक्स, और उसमें थीटा रखते हैं। इस न्यूरॉन के लिए लेट्स से ये न्यूरॉन 1 है, इसके लिए एक थीटा 0 होगा, थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा, थीटा 4 होगा, सॉरी 0 1 0 1 2, और कह लें कि ये हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक x 0 होगा ना, जिसकी वैल्यू 1 होगी हमेशा। तो जो फर्स्ट रो है वो बेसिकली यहाँ से जनरेट होगी, यानी ये जो फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की वो इस न्यूरॉन के लिए है। ऐसे ही यहाँ पे एक और थीटा की रो बना लेंगे जो इस न्यूरॉन के लिए होगी, थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, यार ये लिखना थोड़ा मुश्किल है ऑनलाइन, थीटा 3, और ऐसे यहाँ पे एक और होगी। तो कह लें कि 4 थीटा जिसके लिए हो गए, 4 यहाँ पर और 24, तो ये हो गए 12 हो गए ना, यहाँ पे 12 थीटास यहाँ पे हो गए। ऐसे यहाँ पर भी कह लें 4 इसके बन जाएंगे, और 4 इसके बन जाएंगे, यहाँ पे हो गए 8 20 हो गए, और यहाँ पे कितने होंगे, इसका थीटा एक, उसका 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यस सर। तो टोटल हमारे पास जो हमने ट्रेन करने हैं पैरामीटर्स वो 11 + 12 23 हो जाएंगे। यस। तो अब इसमें ना हमने जब ट्रेन करना है, हमारे पास अगर 100 एग्जाम्पल्स हैं तो मेथड वही है जो मैंने एक्सेल में यूज़ किया था। हमने एक्सेल की वो देखी थी जो जिसकी बेस पे हमने एग्जाम भी किया है कि हम उसको बार बार ट्रेन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे हम जे कंप्यूट करेंगे और जे का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटास। तो इस जे का हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एवरी थीटा, कि यहाँ का भी टोटल 23 थीटास है ना, तो वहाँ तो भी हमने कुछ किया था ना कि डेरिवेटिव जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 एंड थीटा 0, लेकिन यहाँ पर हमने हर थीटा का करते करते वापस जाना है, और फिर उस लिहाज से जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा उसको हम, वही फार्मूला है कि जो ओरिजिनल थीटा है उसमें से हम माइनस करेंगे ये डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और साथ हम इसका वही लर्नर ग्रेड वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पे अल्फा है, और इससे हमारे पास जो थीटा ऑपरेट होता है। तो तरीका वही है, बस ये है कि ये थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे हम इसको और डीप करते जाते हैं, इसमें न्यूरॉन्स ऐड करते जाते हैं। और ये चीज़ें जो कि ऑटोमेटिकल सिस्टम में हो रही होती है, तो हमें बस पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो कैसे रहा है। लेकिन चूँकि ये जब बहुत डीप हो जाएगा, इसमें बहुत लेयर्स हो जाएंगी, तो हम इसको खुद से नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हमारे पास रेडीमेड फंक्शंस हैं जिन्हें हम कॉल करेंगे। बट वी शुड नो कि एक्चुअली बैकएंड पे ये बैक प्रोपगेशन होती कैसे है। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोपगेशन कैसे होती है। लेट्स से हमारे पास ये एक न्यूरल नेटवर्क है, इसमें 4 लेयर्स हैं। ये इनपुट लेयर्स हैं, ये कह लें कि x1 x2 x3 है, और कह लें कि ये x1 है, ऐसे इसको x2 कह लें, और नीचे जो है वो x3 है। और यहाँ पे हम एक साथ ले लेंगे x नॉट ले लेंगे, x0 ले लेंगे, जो बेसिकली 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 इनपुट्स आ रहे हैं, और ऐसे यहाँ पे कह लेंगे यहाँ पर भी एक 1 है, यहाँ पर भी एक 1 वाला बायस्ड यूनिट है, यहाँ पर भी एक यूनिट है θ0 वाला, और ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। शायद मैंने डिस्कस किया था बिफोर में कि जो न्यूरल नेटवर्क है, सम टाइम तो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है कि उसमें आउटपुट 0 और या 1 आती है जस्ट एक सिनेरियो के लिए, लेकिन सम टाइम उसको हम मल्टीपल क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूँ कर लें कि अगर यहाँ पर जस्ट एक यूनिट हो ना, इसकी आउटपुट क्या आएगी, या 1 आएगा या 0 आएगा ना, उस केस में इट्स कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। लेट्स से आपने कह लें कि यस नो जस्ट करनी है, जस्ट कह लें कि आप फेस रिकग्निशन कर रहे हैं किसी एक पर्सन के लिए ना, तो अगर वो पर्सन होगा, जैसे लेट्स से आपका मोबाइल है और अपने मोबाइल से आप अनलॉक करते हैं यूजिंग द फेस रिकग्निशन मॉडल, तो उसमें अगर जस्ट आप ही उसको अनलॉक कर सकते हैं, देन इट वुड बी अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। जो उसमें मॉडल ट्रेन हुआ होगा, इट वुड बी ट्रेन जस्ट ऑन योर फेस। तो इफ़ यू आर देयर, तो वो उसको 1 कर देगा, आउटपुट 1 आएगी और वो मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 रहेगा। उस केस में जो आखिरी न्यूरॉन है वो 1 होगा। So if there is binary classification, then there would be only 1 neuron at the end। यहाँ पे जस्ट एक न्यूरॉन होगा, और उसकी बाइनरी वैल्यू को डिपेंड करेगा कि आपने यस करना है या नो करना है। एंड अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो कि आपने मल्टीपल क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, तो फिर उसमें मल्टीपल न्यूरॉन हो सकते हैं। जैसे लेट से आप अज्यूम करते हैं दैट लेयर 4 इज द फाइनल लेयर, आउटपुट लेयर। So now here this layer 4 has 4 neurons. It means we will dedicate every neuron for some specific scenario. Let's say the first neuron is for pedestrian। let's say आप ट्रैफिक जा रही है और ट्रैफिक में से आप कैटेगराइज कर रहे हैं, चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन है या कार है या मोटरसाइकिल है या ट्रक है। तो अगर पहले न्यूरॉन में, अब उसमें इस केस में जिस न्यूरॉन की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो न्यूरॉन हमारे पास एक्चुअली आउटपुट होगी ना। अगर इस फर्स्ट न्यूरॉन की वैल्यू हाईएस्ट होती है, तो इट मीन्स हम ये अज्यूम करेंगे कि जो इमेज है वो किसी पैदल चलने वाले की है, पेडेस्ट्रियन की है। अगर सेकंड न्यूरॉन की वैल्यू हाईएस्ट है, इट मीन्स कि कोई कार है इमेज के अंदर। ऐसे अगर थर्ड की है तो मोटरसाइकिल है, अगर फोर्थ की है तो इट मीन्स ट्रक है। तो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस। और अगर हम टर्म्स को देखें तो नॉर्मली हम के को यूज़ करते हैं फॉर क्लासेस, कि अगर 2 क्लासेस हैं तो वो तो यही होगा, बाइनरी हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं या 3 से ज़्यादा हैं, देन वी कॉल इट बाइनरी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस। तो उसके लिए हमें यानी कि अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं तो हमें एक न्यूरॉन बनाना पड़ेगा। जैसे आपने चीज़ नोट करनी है कि अगर 2 क्लासेस हैं कि यस या नो, तो एक न्यूरॉन काफ़ी है। लेकिन अगर 3 क्लासेस हैं तो फिर आपको 3 न्यूरॉन बनाने पड़ेंगे। ये पहली क्लास के लिए, ये दूसरी के लिए और ये तीसरी के लिए। लेकिन अगर 2 क्लासेस हैं तो एक ही काफ़ी है। एक में
यस है या नो है। अगर वो 1 होगा तो वो क्लास है, नो है मतलब दूसरी क्लास है। तो यहाँ तक कन्फ्यूजन हो इस स्लाइड में अभी तक? नो सर। ठीक है, अब फिर से इसमें कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल एल है इसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन नेटवर्क, यानी एल फॉर लेयर्स यहाँ पे है कि अगर इसमें 4 लेयर्स हैं इट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यूज की 4 होगी। और जो एस सबस्क्रिप्ट स्मॉल एल है ये शो करता है कि किसी लेयर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि S3 तो कितने न्यूरॉन्स हैं, नॉट काउंटिंग द बायस यूनिट, अगर हम उसको 1 वाले को काउंट ना करें तो कितने न्यूरॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसका आंसर 5 आएगा। ऐसे ही जो S4 है या कह लें कि जो आउटपुट लेयर है उसमें हमारे पास यहाँ पे 4 न्यूरॉन्स हैं और ऐसे ही S2 में 5 न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो सिंपल है S सबस्क्रिप्ट स्मॉल l का, इट इज़ फॉर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द गिवन लेयर। और इसको नॉर्मली y को इन द बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू आइदर 0 और 1, और मल्टी क्लास के अंदर इसे कहते हैं कि इट इज रियल नंबर r और k में उसके नंबर ऑफ क्लासेस है। तो ये अगर हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी हमने जैसे देखा था ना कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास मेथड वही है कि हम कॉस्ट फंक्शन कंप्यूट करते हैं, फिर उसको हम बैक उसका डेरिवेटिव लेते हैं, बैक प्रोपेगेशन करते हैं और जो थीटा है उसे हम कन्वर्ज करते हैं ताकि एरर कम से कम हो सके। तो अब इसका हम देखते हैं क्या कॉस्ट फंक्शन होगा। तो जैसे मैंने कहा कि जो न्यूरल नेटवर्क है इट्स बेसिकली द रेपिटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो द कॉस्ट फंक्शन फॉर न्यूरल नेटवर्क इज सेम एज दैट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आपको याद होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन हमारे पास ये था ना, और हम ये भी ऐड करते थे फॉर रेगुलराइजेशन। याद है कि ये नहीं याद? हमने क्लास में डिस्कस किया था ये वाला भी ना, या ये इसका आइडिया नहीं है इस टर्म का जो मैंने एंड पे ऐड की हुई है? सर नहीं, ये प्लस के बाद वाली टर्म क्यों ऐड की थी ये भूल गए। अच्छा, ना भी ऐड करें लेकिन ये है ना सम टाइम हम ऐड करते, इसलिए हमने ऐड की थी कि अगर कर्व बहुत बन रही है इस तरह से, काफ़ी कह लें कि जैसे ये ना सिनेरियो ऐसा है कि हमें ना कर्व काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम ना थीटास को खाली थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 से सॉल्व नहीं हो रही, तो हम फिर स्केयर पे जाते हैं। आपको याद है ना, हमने कहा था इसका हम स्केयर ले लेंगे एक्स का और फिर थीटा और थीटा ऐड कर लेंगे ना, और तो हमने और थीटा ऐड किए थे इस फंक्शन के अंदर, और फिर वो जब थीटा हमने और ऐड की तो उसमें ओवरफिटिंग हो जाती है। ओवरफिटिंग को कम करने के लिए हम कहते हैं कि जो बाद में थीटा ऐड किए उसकी वैल्यूज को कुछ कम करें। उनकी वैल्यू कम करने के लिए हमने ये कहा था कि जितने भी थीटा हमने ऐड किए सिवाय पहले थीटा के, थीटा 0 के अलावा जितने भी थीटास हैं उसको भी हम ना इस कॉस्ट फंक्शन का पार्ट बना देते हैं। जब कॉस्ट फंक्शन का पार्ट बनाएंगे हम कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे, तो थीटा को भी हम कम करने की कोशिश करेंगे ना, तो थीटा तो कुछ कम हो जाएंगे, तो इनका जो इफेक्ट है वो कुछ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरफिटिंग है वो कुछ कम हो जाएगी। तो अगर खैर ये थोड़ा पुराना मेथड है वैसे, अब इसको इतना यूज नहीं करते, अगर ना चाहे तो चाहे निकाल भी दें, लेकिन जस्ट एक टेक्निक है फॉर रिमूविंग ओवरफिटिंग। अभी मैंने बात की, इसकी सेंस बनी है कि मैंने क्या बात कही है कि जब हम मल्टीपल थीटा को ऐड करते हैं ना स्केयर्स के साथ, तो उस वजह से ओवरफिटिंग हो जाती है। ओवरफिटिंग याद है कि क्या होती बोला कि वो सिस्टम ओवरट्रेन हो जाता है। यस सर, वो एक ही स्पेसिफिक चीज को सिर्फ जज करता है, वो गिवन नंबर के साथ बहुत ट्रेन होता है, किसी और को गैस ही नहीं करता ना। जैसे मैंने कहा था कि आप लेट्स से कि अगर आप ना मैंने कहा था कि क्लास में एग्जांपल दीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त है उसे आप पहचान सकते हैं और आप उसको देख के आपने आपको ट्रेन किया हुआ ना,
लेट्स से कल वो ट्रेन करवा के आया था ना, या बियर्ड रख लेता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन हो गए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप यू विल नॉट, आपके पास कोई इतनी स्पेस नहीं है कि आप उसके ना बालों को इग्नोर कर सकें। तो जब हम मॉडल को इस तरह करते हैं तो ओवर ट्रेन हो जाती है। तो ओवर ट्रेन क्यों होती है? क्योंकि हमने थीटा ज़्यादा ऐड कर लिए ना, तो उन थीटास को के इफेक्ट को कम करने के लिए हम ये करते हैं कि थीटास को पार्ट में लाते हैं कॉस्ट फंक्शन। हम कहते हैं थीटास भी कॉस्ट है, थीटा कॉस्ट बनते हैं। तो जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो थीटास का इफेक्ट भी कम हो जाएगा कुछ ना, तो जो ओवर फिटिंग है वो कुछ कम हो जाएगी। ये उसका पर्पस था, ये उसका। और फिर उसमें हमने और भी देखा था कि अगर हम ये कर, इसमें लैम्डा की वैल्यू थी, अगर हमने थीटा को और कम करना, इसके इफेक्ट को हम यहाँ पे लेट्स से लैम्डा को 1000 कर देते हैं या 10,000 कर देते हैं, इसका मतलब फिर उसे और कम करना पड़ेगा थीटास को ना, ऐसे। ये था। तो ये बहुत से टेक्निक्स हैं ओवरफिटिंग को कम करने की, ये वन ऑफ द टेक्निक है। अभी जो इसको इग्नोर कर देना आज के लेक्चर में, अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ दें इसको। बस यही हमारा कॉस्ट फंक्शन है और इसको देखना कि हम कैसे इसे अप्लाई करते हैं फॉर न्यूरल नेटवर्क। तो दिस वाज द कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और सेम है यहाँ पर फॉर न्यूरल नेटवर्क। अब इन दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है देखें जरा। एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन यही है ना, हम करते हैं वाई, इसके लिए हमारा कॉस्ट फंक्शन ये होता था, आपको याद होगा, बस ये कॉस्ट फंक्शन है फॉर सिंगल एग्जांपल ना, वाई इंटू लॉग एच प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग 1 माइनस एच, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था फॉर वन एग्जांपल। इफ यू हैव 100 ट्रेनिंग एग्जांपल तो क्या करेंगे, इन सब को सम करेंगे फॉर 100 ट्रेनिंग एग्जांपल्स और उसको m पर डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे अगर 100 होगा ना, तो दिस वाज एवरेज कॉस्ट फॉर द गिवन ट्रेनिंग डेटा। ऐसे ही है। तो सेम यहाँ पर है, इसमें बस ये एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना, ये एक और हमने समेशन की है। ये बोला क्या है, के जो है बेसिकली नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, ये तो है सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जहाँ पे हमारे पास एक ही न्यूरॉन होता है ना और एक ही आउटपुट होती है, और न्यूरल नेटवर्क में अगर एक ही आउटपुट हो तो यही चलेगा। लेकिन अगर न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं जैसे कार्स, मोटरसाइकिल, ट्रक्स वगैरह, तो फिर हमें ये कॉस्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हम हर दफ़ा फॉर ईच एग्जांपल हम सारे ही जो हैं आउटपुट न्यूरॉन है उनकी कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, यानी हर एक की कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, फिर उसको एंड पे हम एवरेज करेंगे। तो इस चीज़ की समझ आ रही है कि के का मतलब क्या है? सर आपके कहने का मतलब है जैसे कि इस सिनेरियो में जो आपने पहले बताया, इसके बाद हमारे पास एंड पे जो फोर्थ लेयर थी, आउटपुट लेयर जो थी, उसके अंदर 4 न्यूरॉन थे, तो फिर हम उन सब की आउटपुट को ऐड करके उनको 4 पे डिवाइड करके उनकी एवरेज निकालेंगे। देख रहे हैं ये 4 न्यूरॉन है ना, अगर तो एक ही न्यूरॉन है फिर तो कॉस्ट फंक्शन वही चलता है जो पहले हमने चलाया हुआ है। यस सर, बिल्कुल। लेकिन अगर 4 न्यूरॉन्स हैं तो हम ये करते हैं कि हमने इसकी कॉस्ट निकाली, फिर इसकी कॉस्ट निकाली, फिर इसकी कॉस्ट निकाली, फिर और सबको हमने सम किया, तो फिर वो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी ना। ठीक है सर। तो हर कह लें कि हर चक्कर में, हर आइटरेशन में हम चारों की कॉस्ट को सम करेंगे, इसलिए हमने समेशन लगाई है इसके ऊपर, क्लास नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर। बस ये डिफरेंस है इसमें, हमने एक ये समेशन ऐड कर दी। और अगर हमारे पास लेट्स से अगर यहाँ पे जस्ट एक ही न्यूरॉन हो एंड पे, तो फिर वही फंक्शन चलेगा पहले वाले, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो बाकी ये जो टर्म है वही है यहाँ वाली, जो हमने इसको कह लें कि ओवरफिटिंग को रिमूव करने के लिए, कि हम सारे ही थीटास को, ये सारे थीटास हैं, हर लेयर के थीटास, उसके अंदर हर न्यूरॉन के थीटास, और हर न्यूरॉन के अंदर फिर मल्टीपल इनपुट्स के थीटास, तो सारे थीटास बनते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर निकाले थे ना 28 थीटास हमने निकाले थे, ऐसे वो सारे थीटास 20 कितने थे हमने निकाले, वो इस फॉर्मूले से सारे थीटास बन जाते हैं, उसको कस कर लेते हैं। तो चूँकि अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो सोचा इग्नोर कर दें कि जस्ट आप
इसको देख लें, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। तो सेम है, जस्ट इसमें हमने के ऐड किया है। तो नेक्स्ट वाला हमने क्या करते हैं, इसके बाद इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव और फिर वही काम करते हैं पहले वाला ना। तो अब हमारे पास वही है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है और हमने जे को या एरर को हमने मिनिमाइज करना है और हमने कंप्यूट करना है जे ऑफ थीटा एरर कंप्यूट करना है और हमने डेरिवेटिव ऑफ एरर या कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट थीटा ये हमने कंप्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चूंकि न्यूआंस ज़्यादा है तो वो एक चेन प्रोसेस बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम वापस इनपुट की तरफ आएंगे। तो लेट्स से हमारे पास जस्ट एक ही ट्रेनिंग एग्जांपल है और उसके लिहाज से अभी ये चीज़ें हम कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने 3 न्यूआंस है, इसको कह लें कि यहाँ पे ये 3 नहीं 2 नहीं, यहाँ पे जस्ट एक ही एग्जांपल है और उससे हमने ये नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, हम करेंगे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, यानी कि जब ट्रेनिंग करते हैं तो पहले हम भाग के इधर जाते हैं, आउटपुट आती है और फिर आउटपुट के हम एरर कंप्यूट करते हैं और एरर कंप्यूट करके हम वापस आते हैं स्टेप बाय स्टेप और थीटा को ऑपरेट करते जाते हैं। फिर वापस जाते हैं, आउटपुट आती है, फिर हम डेरिवेटिव लेके एरर का थीटा को ऑपरेट करते हुए वापस आते हैं। दिस फॉरवर्ड पास इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, ये जो एरोज है, और जो बैकवर्ड पास है इसे कहते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन। तो जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हमने मिड से पहले किया है तो आपको पता है बहुत इजी है कि जो पहली लेयर है, जो एक्स की लेयर्स है, उसे हम कह लेंगे ये हमारा पहला ए है और इससे हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, इससे हम जी कंप्यूट करते हैं। वही आपको पता है जी का फॉर्मूला क्या है, एक्स के साथ हम थीटा, अगर एक्स 1 है तो हम थीटा 1 किया प्लस थीटा 0 किया तो हमारे पास जी आ जाएगा सेकंड लेयर का। और जी के बाद क्या करेंगे, इसका हम लेंगे सिग्मॉइड जी का, तो सेकंड लेयर का हमारे पास ए आ जाएगा। और साथ हमने ये वो बाइस टर्म ऐड की हुई ना 1 वाली, इसमें x1 होता है वो इसमें ऐड कर देंगे साथ। उसके बाद a2 आ गया, यानी ये सही वैल्यू a2 बन गई ना, a2 1 है, a2 2 है, ये सेकंड लेयर के सारे एज हैं। अब सेकंड लेयर के जो एज हैं वो थर्ड लेयर्स के लिए इनपुट्स बन जाएंगे ना। अब Z3 का कंप्यूट करेंगे तो ये सारे थीटास हैं सेकंड लेयर के, जो के मल्टीप्लाई होंगे सेकंड लेयर के एज के साथ, तो जी आ जाएगा थर्ड लेयर का। उस लेयर का हम उसका हम सिग्मॉइड लेंगे, जी मतलब यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन है या कोई भी कह लें एक्टिवेशन फंक्शन है, उसका सिग्मॉइड लिया, हमारे पास थर्ड लेयर का एज आ गया ना, वो A3 हो गया। और A3 से हम गए फोर्थ लेयर पे, वही थीटा को मल्टीप्लाई किया एज के साथ और उसका हमने सिग्मॉइड लिया तो हमारे पास A4 आ गया। और A4 हमारे पास आउटपुट्स है, हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं। ये वही फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हमने पहले मेरे से पहले की थी। अब है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर इस लेयर की पहले हमने कंप्यूट करना है। हमारा गोल क्या है, गोल हमारा वही बहुत सिंपल है, डी जे ओवर थीटास, थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 और हर लेयर के थीटास, ये हमने गोल करना है। तो आपको अगर याद हो कि जब हमने लीनियर रिग्रेशन की थी तो हमने कहा था कि जो थीटा को अगर हमने कंप्यूट करना है तो हम डायरेक्टली डी जे ओवर डी थीटा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन के अंदर थीटा अवेलेबल नहीं है। तो हमने चेन रूल यस सर। ओवर डी थीटा आपने करना है। तो हमने बहुत पहले जो हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था ना, हमने कहा था इट इज इक्वल टू डी जे ओवर डी जी ये इक्वल साइन है, वो जरा कंफ्यूज ना हो जाए।
इंटू डी जी ओवर डी थीटा। ये था ना, तो हम ये कंप्यूट कर लेंगे। तो डी जी से ये वाले से ये डी जी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डी जे ओवर डी थीटा आ जाएगा। तो जो लास्ट की लेयर है उसका अगर हमने डी जे ओवर डी जी कंप्यूट करना हो, ये वाला, उसे यहाँ पर ना इस स्लाइड के अंदर इस डेल्टा से शो किया हुआ है, डेल्टा से। तो ये डेल्टा ये जो है बेसिकली आखिरी लेयर का डी जे ओवर डी जी है। जब हम ये कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डी जी ओवर डी थीटा से। आपको पता जी क्या है, जी हमारे पास ये होता है ना, जी हमारे पास यही ना कि थीटा 0 प्लस। सर ये हम बैकवर्ड चल क्यों रहे हैं, बैकवर्ड प्रोपोगेशन? वो बेसिकली हमने कंप्यूट करना ना, हमने जैसे यहाँ पे आए ना, हमने पहले डेरिवेटिव ऑफ ए जे विद रिस्पेक्ट टू डी जे ओवर डी ए किया, फिर डी जे ओवर डी जी किया, फिर डी जी ओवर डी थीटा किया। हमारा गोल ये है कि हमने डी जे ओवर डी थीटा कंप्यूट करना है कि रेट ऑफ चेंज इन एरर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पैरामीटर थीटा। जब ये कंप्यूट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम, बोला हम ओरिजिनल थीटा में से इसे कंप्यूट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर, ये हमारा गोल है ना। अब यहाँ पर ये कि हमारे पास बहुत सी लेयर्स हैं, हमने वो चेन रूल पहले यहाँ लगेगा फिर यहाँ लगेगा, चेन रूल करते 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 जहाँ पे आएंगे ना, तो उस चेन रूल में कह लें कि 8-9 ऐसे ही फ्रैक्शन होंगे जो आपस में कैंसिल हो के हम स्टार्ट तक आएंगे। यहाँ पर मैंने भी एक स्टेप मिस किया ना, मैंने डी जे ओवर डी सी हमारे पास डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले कहेंगे डी जे ओवर डी ए, वहां से हम डी जे ओवर डी सी निकालेंगे और फिर डी जे ओवर डी सी से हम आगे ये करेंगे तो फिर हमारे पास ये आएगा। वो आपको याद होगा मैंने वो यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड की थी ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, जिसमें मैंने ड्राइव किया था एग्जाम से पहले, उसमें ये सारा कुछ किया हुआ है। जब ये आ जाएगा ना तो ये आपने कंप्यूट कर लिया, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अगर थीटा 0 है, थीटा 1 है, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव जी का, एक्स आ जाएगा ना। यस सर। जब एक्स आएगा तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कल ये डी जे ओवर डी जी है ये वाला, तो ये क्या आएगा यहाँ पर। और जो A4 है बेसिकली हमारे पास क्या है, ये H है ना, हमारे पास आउटपुट है। ये वही फॉर्मूला हमने जो मेरे से पहले किया है, H माइनस वाई है ये वाला, बेसिकली ये चीज़ है। और अगर आपने थीटा कंप्यूट करना है, लेट्स से ये थीटा 1 अगर है तो थीटा 1 का डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई। अदरवाइज खाली 1 यहाँ पे रहेगा तो वो यही रहेगा। ये आपको याद होगा हमने मेरे से पहले किया था फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आखिरी लेयर का जो डी जे ओवर डी जी है उससे हम डेल्टा से शो करते हैं, वो यही आता है। ऐसे ही हमने एक कंप्यूट करना है थर्ड लेयर का डी जे ओवर डी जी, ऐसे ही सेकंड लेयर का। और डी जे ओवर डी जी को हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, जो भी इनपुट वैल्यूज हैं, यहाँ पे एक्स हैं, यहाँ पे एज हैं, एज एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा ये वाला। और उस डेरिवेटिव को हम एक्चुअल थीटा से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम थीटा को अपडेट कर सकें। तो ये हमने कंप्यूट किया, ये बेसिकली क्या है, डी जे ओवर डी जी है फॉर आउटपुट लेयर। और उसके बाद जो ये लेयर थर्ड है उसका ये आएगा, उसका ये सिंपल माइनस ही होगा, उसका होगा थर्ड लेयर का आपने फाइंड करना है। तो फोर्थ लेयर का डी जे ओवर डी जी इंटू थर्ड लेयर के जो हैं थीटास, वो थीटा जो इस लेयर से इधर जा रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे
और इनटू जो आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये थर्ड लेयर का वो डी जो डी जी आ जाएगा, जिसे हम यहाँ पे डेल्टा शो कर रहे हैं। ऐसे ही ये सेकंड लेयर का कह लेंगे वो है, फॉर्मूला सेम है कि अगर आपने सेकंड लेयर का कंप्यूट करना डेल्टा, तो थर्ड लेयर का डेल्टा इनटू सेकंड लेयर के थीटास इनटू सेकंड लेयर के सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये करते हैं तो आपके पास सेकंड लेयर का डेल्टा ये आ जाता है डेल्टा। और डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है कि डेल्टा इनटू ए, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ये डेल्टा है वैसे बेसिकली इनटू ए जो एक्स का लेना, एक्स मतलब इनपुट है ना, यहाँ पे एक्स आती है, यहाँ पे से ए कहते हैं, तो बेसिकली ये कह लेंगे ये है डेल्टा इनटू ए। तो ऐसे हम जो कह लें कि हर न्यूरॉन का डेरिवेटिव ये फाइंड कर लेंगे, कह लेंगे हर थीटा का कह लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू ईच थीटा, ये फार्मूला होगा। और फिर उसे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल थीटा से, उसको हम ट्रेन करेंगे। और ये थोड़ा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे कि हमने कैपिटल डेटा लिया, उसमें हम अभी जो था ना कि जस्ट एक एग्जांपल के लिए था थीटा, हमने डेल्टा अपना डेरिवेटिव थीटा निकाला ना, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं कि एम एग्जांपल्स हैं, तो डेल्टा के अंदर हम सबको प्लस करते जाते हैं बिग डेल्टा के अंदर स्मॉल डेल्टा को, और एंड पे उसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो ये एवरेज डेरिवेटिव आ जाएगा एरर का विद रिस्पेक्ट टू थीटास, और ये कल हमारे पास एवरेज डेरिवेटिव है एरर का विद रिस्पेक्ट टू थीटास। ये हम वही किया हमने एक्सेल में किया था ना, कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ताकि वो आप उससे आप लेट कर सकें, जो हमने मिड से पहले किया था रिवीजन के अंदर। देखिए ये जो है ना, ये हमारे पास ये ए है वही, और ये बेसिकली ये वो डेल्टा है ना, हमने कंप्यूट किया फॉर, और ये हमने कंप्यूट किया फॉर फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड पे सबको सम किया और उसको हमने डिवाइड किया 4 के साथ ना, ये इतना हिस्सा, तो ये एवरेज डेरिवेटिव आ गया ना। ऐसे यहाँ पर देखें कि हम सम करते जाते हैं इसमें और उसका एवरेज डेरिवेटिव लेते हैं। ये कहेंगे डेरिवेटिव्स हैं फॉर ईच एग्जांपल, और ये सब ट्रेन डाटा के लिए एवरेज डेरिवेटिव्स हैं, और एंड पे हम थीटा को इकट्ठे अपडेट करते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन तो होगी क्योंकि टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो हो रही है। उससे कुछ सॉल्व करने की कोशिश की थी बहुत सिंपल सिनेरियो के लिए ना, होपफुली वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। सोच रही है यार कहीं पे नजर आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, जाग रहे हैं सर। ठीक है। तो ये असम में बुक्स में लिटरेचर में ना ऐसे ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था, जिसमें वैसे ना हमें समझ नहीं आती। मैंने एंड पे ना काफ़ी आज पेपर के ऊपर कुछ किया है, तो उससे आपको दिखाता हूँ एंड पे, वो शायद आपको समझ आ जाएगा। यस सर, वैसे भी ये कोर्स थोड़ा सा टफ है, तो इसे अगर ऑन कैंपस ही पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक तो ऑनलाइन आपको पता है एनवायरनमेंट ऐसा है, कम्युनिकेशन गैप होता है, उसके बाद ये कोर्स भी ज़रा टफ है, तो थोड़ा मसला तो आता ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये उसकी इंट्यूशन है कि उसको समझाने के लिए बताया हुआ कि हम कैसे करते कैसे हैं, वो जो हमने पहले किया था कि ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन की हमने ए कंप्यूट किए, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जब बैकवर्ड कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैकवर्ड कर रहे हैं हम, ये बेसिकली कि जो वहाँ फॉर्मूला था ना कि अगर आपने थीटा इस लेयर का अगर आपने कंप्यूट करना है डेल्टा, तो आप थीटा लेयर 3 का डेल्टा लेंगे और उसको आप इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा थीटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेयर 2 के डेल्टा के लिए आपने क्या किया,
आपने लेयर 3 के डेल्टा लिए, ये डेल्टा और ये डेल्टा, और उनको कॉरस्पॉन्डिंग थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आपको बस डेल्टा आगे साथ हमने बेसिकली वो भी करना था, सिग्मॉइड का डेरिवेटिव भी लेना था। तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे समझ नहीं आई, इसके लिए मैंने अलग से एक बनाई है फाइल, वो वहाँ से आपको समझाता हूँ, यहाँ से ज़रा क्लियर हो जाएगा फार्मूला कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये फाइल में ज़रा मोबाइल से मैंने फ़ोटो खींची थी, थोड़ी क्लियर नहीं है, मतलब कर लेता हूँ। ये मैंने बहुत सिंपल सिनेरियो से कोशिश की है ताकि ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम कैसे बैकवर्ड जा रहे हैं। तो अगर वो पहला समझ में नहीं भी आया तो उसे इग्नोर कर दें, जस्ट इसको से दोबारा समझने की कोशिश करें। अगर ये समझ आ जाएगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा दोबारा वापस। लेट्स से हमारे पास कहते हैं हमारे पास जस्ट 2 न्यूआंस है और उसमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलना है। जो पहला न्यूआन है वो कह लें कि ये हमारे पास पहला न्यूआन है जी, इसमें हम जी कंप्यूट करते हैं और उसका सिग्मॉइड लेते हैं। ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। तो इस न्यूरल नेटवर्क में 2 न्यूरॉन्स हैं। अगर आप 2 को समझ लेंगे तो आप मल्टीपल को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब वापस मैं करता हूँ, जूम करता हूँ और अज्यूम करें फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमारे पास जस्ट एक ही एग्जांपल है और उसमें एक ही एक्स है, इनपुट है। तो हम एवरी भी नहीं करते, बाकी भी नहीं करते। तो जब इनपुट आएगी एक्स की इन द फर्स्ट न्यूरॉन, जो कि एक्चुअली लॉजिस्टिकल रिग्रेशन वाला वर्क काम करेगा, तो हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया θ0 और θ1 के साथ, θ0 प्लस θ1 इंटू एक्स। ये वही लाइन इक्वेशन है ना, mx प्लस c वाली। z कंप्यूट किया, इसे हमने z1 कह दिया और z1 से हमने इसका लिया सिग्मॉइड या कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन है और हमने a1 कंप्यूट किया। अभी जो a1 है बेसिकली ये यहाँ पर इसकी इनपुट बनती है। यहाँ पर इनपुट x थी, तो फॉर सेकंड न्यूरॉन दिस a1 इज द इनपुट। और सेकंड न्यूरॉन में हमने क्या किया, z2 कंप्यूट किया, दिस z2 इज फॉर सेकंड न्यूरॉन और वही फार्मूला है θ0 और उसको मैंने 2 लिख दिया। 2 यहाँ मैंने कह दिया लेयर के लिए, ये सेकंड लेयर का θ0 प्लस θ1 ऑफ सेकंड लेयर, उसे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया और a1 जो यहाँ से इनपुट आ रही है। और ये मैंने कह लेंगे खुद ही लगाई है सिंबल जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, आपको समझाने के लिए ना कि ऐसे एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है। और उसके बाद आगे हमने a2 कंप्यूट किया जो कि फाइनल आउटपुट है, वो हमने इसका सिग्मॉइड ले लिया। तो ये समझ आ रहा है, ये सिंपल प्रोपेगेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन बता दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो ये फाइनल आउटपुट है हमारे पास, वो a2 है ना। अगर 1 होगी इट मीन्स कि वो येस है, 0 होगी जब 0.5 से लेस होगी तो वो नो होगा। अच्छा, अब हमारा गोल भला क्या है? ये तो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हमने आउटपुट क्रिएट कर ली। हमारा गोल क्या है बैकवर्ड प्रोपेगेशन में? कि हम पहले कॉस्ट फंक्शन कोई चूज करेंगे जो हमने चूज किया हो, वही पहले वाला कि -h माइनस वाई इंटू लॉग एच, वही जो हमने पहले देखा हुआ है, इसे हम जे कहते हैं। तो हमारा गोल क्या है? वी हैव टू कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट या डेरिवेटिव ऑफ एरर with respect to θ1 of layer 2, with respect to θ0 of layer 2, with respect to θ1 of layer 1 and with respect to θ0 of layer 1। तो यहाँ पे 4 थीटा है सिर्फ, तो हम चारों के लिए ये कंप्यूट करेंगे और फिर वही क्वेश्चन है ना कि एक्चुअल थीटा में से ओल्ड थीटा में से इसके हम वैल्यू माइनस करेंगे, तो हम उसको ट्रेन करेंगे थीटा को। तो बैकवर्ड प्रोपेगेशन हम बोला क्यों करते हैं? थीटा को ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? सर वो जो पुराने एग्जांपल हम करते थे न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर हमारे पास जो डाटा सेट था वो ट्रेन होता था। इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको ट्रेन भी कर रहे हैं। हम वो तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि हमने ट्रेन किए बगैर डाटा सेट आ गया था ना, हमने ट्रेन तो करना ही है ना। यस सर। हाँ, ट्रेन भी कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हमने ट्रेनिंग यहाँ पे अब अगर फॉर एग्जांपल सर, जैसे पुराने एग्जांपल में हमारे पास 23 थीटास थे,
तो अब हम यहाँ पे 23 थीटास के लिए ये अब डी ओवर डी थीटा 1 0 2 हाँ 3 4 जो 5 हमने ऐसे। हाँ जो हमने देखी ना स्लाइड पिछली, उसमें 23 थीटास के लिए हमने डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं और 23 थीटास को हम दोबारा अपडेट करते हैं इन एवरी इटरेशन। तो ठीक ठीक लेट्स ठीक। से अगर आपके पास मॉडल है ना इमेज रिकॉग्निशन का, और उसमें 1000 थीटास हैं, 1000 से भी ज़्यादा होते हैं, हम कह लेंगे 10,000 थीटास हैं। तो हर आइटरेशन में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू ईच थीटा, जितने भी थीटा हमारे पास हैं, और हर थीटा को हम दोबारा ठीक है सर। अपडेट करते हैं। ऐसे करते 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 थीटा की वैल्यू को सेट करते हैं जहाँ पे एरर कम से कम होता है। तो यहाँ मैंने जस्ट 4 थीटास लिए, 2 थीटास पहले न्यूरॉन के, ये एक न्यूरॉन है, और 2 थीटास नेक्स्ट न्यूरॉन के। तो हमारा गोल ये है डी जे ओवर डी, ये हमारे गोल है, हमने ये डेरिवेटिव फाइंड करने। अच्छा, अब हमने पहले किया था ना ये, कह लें कि मेरे से पहले हमने ये कंप्यूट किया, और इसको इसलिए मैं दोबारा कंप्यूट कर रहा कि डी जे ओवर डी ए टू, डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए टू जो है यहाँ का, वो ये आता है ना, क्योंकि लॉग वो आता है ना ए लॉग वाई, तो वाई ओवर ए आ गया था ना, आपको याद होगा मेरे से पहले हमने किया था, जी हमने कंप्यूट किया था। और डी जे ओवर डी जी टू हमने पहले देखा अभी, वो ए टू माइनस ए वाई, ये हमने पहले ये हमने पहले किया हुआ, तो उसमें ऐसे लेके चल रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ Yes, sir. जे जी टू ये है, और डेरिवेटिव ऑफ जे रिस्पेक्ट टू ए टू ये है। हमने कंप्यूट ये करने हैं। तो अगर आपने सेकंड लेयर के थीटा 1 को कंप्यूट करना है, डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ऑफ सेकंड लेयर, तो ये जो हम चेन रूल लगाएंगे, डी जे ओवर डी जी टू इंटू डी जी टू ओवर डी डेरिवेटिव ऑफ थीटा फर्स्ट थीटा 1 ऑफ सेकंड लेयर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जी और जी। सर ये तो वही आ रहे हैं इनके डेरिवेटिव्स जो हमने पहले फाइंड आउट किया। वही आ रहे हैं ना। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए टू माइनस वाई इंटू ए वन, ये आ गया इसके लिए डी जी ओवर डी थीटा 1 ऑफ लेयर 2 हमने कंप्यूट कर लिया। और ऐसे ही डी जी ओवर डी थीटा 0 ऑफ लेयर 2, वो पहले वाला हमने कंप्यूट कर लिया, वो ए माइनस वाई है, चूंकि डी जी ओवर डी थीटा वो 1 आता है ना, वो ए माइनस 1। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुई, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर अब आपने ये कंप्यूट करना ना, डी जी ओवर डी थीटा 1 ऑफ लेयर 1, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पे आ गए। अब हमने इसको अपडेट करना है, इस थीटा 1 को, इसका लेना डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जे, तो वो चेन काफ़ी लंबी चलेगी ना। चेन रूल करते करते हमें यहाँ पे आना है, स्टार्ट में आना है। तो उसका मेरे ये यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको आप खुद से पेपर पे करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। डी जे, पहले हमने डी जे ओवर डी ए वन कंप्यूट किया, डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू ए वन, जे कंप्यूट करेंगे ना, वो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डी जी टू, जो हम ऊपर कंप्यूट कर चुके हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी जी टू ओवर डी ए वन जे। तो डी जे ओवर डी जी टू क्या है, जहाँ पे हमारे पास था ए टू माइनस वाई, ये आ गया, और डी जी टू ओवर डी ए वन हमारे पास ये थीटा 1 आता है, जब कंप्यूटर करके देख लीजिएगा तो थीटा 1 आएगा, थीटा 1 ऑफ लेयर 2। अब यहाँ से हम करते हैं डी जी ओवर डी जी 1, इस पहले न्यूरॉन का जो डेल्टा कंप्यूट करते हैं डी जे ओवर डी जी। तो उसके लिए हमने किया वही चेन रूल, डी जे ओवर डी ए वन इंटू डी ए वन ओवर डी जी, ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं। अब ये हमारे पास है डी ए वन ओवर डी जी, वो आ जाएगा, वो आता है सिग्मोइड। डी ए वन क्या है, ये मतलब क्या था, हमने पहले देखा था इक्वेशन के अंदर कि ए का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू जी, तो उसको जैसे मैंने यहाँ पे अपने कहने के डेरिवेटिव शो करवा दिया इस साइन से ना, उसका आंसर आता था, आपको याद होगा, ए इंटू 1 माइनस ए। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन है। ये जो लाइन है ना डी ए वन ओवर डी जी, ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन होगा, मुझे लिख लिया, साथ ही हमने ऐसे लिख लिया।
तो अब ये फर्स्ट लेयर की का डीजे ओवर डीजी है। देखिए आखिरी लेयर का डीजे ओवर डीजी था वो ए माइनस वाई था ना, ये वाला आखिरी लेयर का जो था ना डीजे ओवर डीजी वो ए टू माइनस वाई था, लेकिन जो उसके पिछले लेयर उसका डीजे ओवर डीजी ये है ए माइनस वाई इंटू थीटा वन इंटू सिग्मोइड का डेरिवेटिव। तो ये एक डायरेक्ट फंक्शन बनता है बाकी लेयर्स के लिए, और उसको फिर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी थीटा से का कॉरस्पॉन्डिंग फीचर होता है। अगर थीटा 0 होगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको देखें ना, अगर ये जो हमारे पास फार्मूला है ना ये वाला, ये यहाँ पे आपको आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं वापस जाकर हेड के अंदर, इस मॉडल का डेरिवेटिव और साथ ही थीटा और अगली लेयर का डेल्टा, एंड थर्ड लेयर का डेल्टा के लिए फोर्थ लेयर का डेल्टा और थीटा। यहाँ पे देखें ए माइनस वाई जो है ये आखिरी लेयर का डेल्टा है, उसको हम थीटा से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट लेयर के थीटा से, और साथ हमने इसको सिग्मोइड का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो बाकी आगे ये फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे उसमें 10 लेयर हो चाहे 20 लेयर हो, ऐसे ही आप इसे कंप्यूट करते जाएंगे। तो बैक एंड पे ऐसे मैथ परफॉर्म होता है और हम स्टेप चेन रूल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप करते करते शुरू तक आते हैं, और हर थीटा का हम डेरिवेटिव लेते हैं एरर का विद रिस्पेक्ट टू ईच थीटा, और फिर हम उस थीटा को हम अपडेट करते हैं, फिर दोबारा फॉरवर्ड मूव करते हैं और दोबारा एरर कंप्यूट करते हैं। तो ये है, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़रा इस आखिरी जो है इसको ज़रा चला कर देख लें या इसको थोड़ा समझ लें, और अगर समझ ना भी है तो मसला तो कोई नहीं है, जो कि कोडिंग में हमने कभी भी नहीं करना कि हमने इसको खुद से कंप्यूट करना है, लेकिन अगर हमें पता होगा कि कैसे हो रहा है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ट्रेन करते हैं और ट्रेन करते हुए अगर कहीं ऐसा हो कि ट्रेनिंग ठीक ना हो रही हो तो हमें पता होता है कि बैकएंड पे मसला क्या है, मसला क्या हो सकता है ना, जो कि हमें पता है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। उस लिहाज से हम फिर थीटास को या बाकी चीज़ों को बेहतर तरीके से ट्यून कर सकते हैं, अगर हमें ये थोड़ा सा मैथ का आइडिया हो कि ये जो डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट होते हैं और थीटा को हम कैसे अपडेट करते हैं। बाकी चीज़ वही लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जस्ट इसमें थोड़ी चेन लंबी होगी इसलिए थोड़ा सा मैथ्स में लेंथी हो गया। और ये हमारे पास जेनेरिक क्वेश्चन है कि लेयर 2 का डीजे ओवर डीजी कंप्यूट करने के लिए लेयर 3 का डीजे ओवर डीजी लेते हैं और उसको लेयर 2 के थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ उसको उसके स्मार्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास जेनेरिक फार्मूला बन जाता है अप टू द लेयर फर्स्ट। तो ये था जी आज का लेक्चर, और मेरे ख्याल में ना कह लें कि मशीन लर्निंग में सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो सिर्फ यही है, ये वाला थोड़ी डेरिवेशंस हैं जहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजी आएंगी, नेक्स्ट में टॉपिक्स होंगे उसमें इतना कुछ नहीं होगा। तो इसको जरा ना इस फाइल को इसको बाकी थोड़ा सा एक दफ़ा खुद से गुजार कर देख लें हाथ से, आप सारी चीज़ें ना जैसे ये है डी ओवर DA2 ये भी खुद से कंप्यूटर करके देख लें, डी ओवर DD2 खुद से कंप्यूटर करके देख लें, सारे करके देख लें तो आपको सही आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये काम हो रहा है। ठीक है जी, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो? ये तो ठीक है, लेकिन सर इसकी प्रोग्रामिंग बेसिकली आपने कहा था वो भी रन करके साथ साथ दिखा दें, तो उसके लिए हाँ प्रोग्रामिंग इसका करेंगे अभी तो वो नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा कोड, वो कोड तो बहुत थोड़ा सा होगा, वो इसका हम पहले कोड लिखेंगे मैटलैब के अंदर ना, उसमें सारे काम करेंगे और बाद में पाइथन में भी करेंगे। उसमें तो जैसे हमने ना बस लेयर्स ऐड करनी है और कुछ भी नहीं करना, और थीटा बताने के लिए थीटा भी नहीं बताने। जो कोड में तो आपने बस नहीं करना कि ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, बस वो सिस्टम खुद ही थीटा से बनाएगा, खुद ही कंप्यूट करेगा, खुद ही उनका डेरिवेटिव लेगा, खुद ही उन्हें अपडेट करेगा। प्रोग्रामिंग में तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सर इसको ऑक्टेव पे करेंगे क्या मैटलैब? ऑक्टेव मैटलैब एक ही चीज है ना? यस सर। ऑक्टेव फ्री वर्जन है, मैटलैब थोड़ा पेड है, तो बेसिकली इसका वो एक ही चीज है, सिंटैक्स दोनों का सेम ही है।
उसको मैटलैब भी है, उसको फ्री वर्जन को हम ऑक्टेव कहते हैं, उसमें कुछ थोड़े से फीचर कम होते हैं। तो ये अगर बाकी नाम भी बाकी छोड़, बस ये आखिरी स्लाइड देख लें, इससे भी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा बस। बाकी जो नाम भी समझे कि ना हो, नहीं समझा रहा था, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे ना आखिरी वाली, तो फिर आप बाकी दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर उनकी भी आपको थोड़ी सेंस बन जाएगी कि कैसे वर्क हो रहा है। अभी हमने ये इग्नोर कर दिया वाला पार्ट, ये था ना आखिरी वाला कि जो कॉस्ट फंक्शन में ये ऐड किया हुआ था। सर इसको तो इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, वो तो आपको पता है कि थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा रिस्पेक्ट टू थीटा। 2 इधर आ जाएगा ना, 2 इधर आया, 2 और 2m आया और 2 से कैंसिल हो गया, तो खाली हमारे पास ये थीटा रह जाएगा, बस थीटा का हम सम करेंगे। इसका तो इतना ही फॉर्मूला है, देखना एंड पे आके, तो थीटा का बस यही फॉर्मूला है, तो बस थीटा को सम कर रहे हैं, डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करके हम m पे डिवाइड कर रहे हैं बस। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। अभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं सर, अटेंडेंस लगा लेंगे। बाहर ने से वैसे काफ़ी पार्टिसिपेट किए यार, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें। ओके सर। कहाँ पे थे, हाँ ये अटेंडेंस लगाते हैं। सर सीपी लगानी है, अटेंडेंस लगानी है? अटेंडेंस तो ऑल ही होती ना, सीपी लगाएंगे। ओके ओके ठीक। अटेंडेंस हमारी हमेशा हमारी ऑल ही होती है। रमीन अफजल, यस सर। अली इनायत, मोहम्मद अफशाल अतहर, यस सर। हाफिज मोहम्मद नुमान नदीमी तो यस सर। हमजा गुलाम रसूल, यस सर। मारूफ नवाज, सर यस सर। behzad अहमद, यस सर। अवैस हमजा, यस सर। साद मजीद, यस सर। अब्दुल रहमान ताहिर, आफाक अबरार, फातिमा अशरफ, फातिमा अशरफ हैं मेरे ख्याल में, यस करती है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ पे गए, बसाम मुनिब, यस सर ब्रदर। मोहम्मद उसामा, अबू बकर तारिक, प्रेजेंट सर। आयशा परवीन, प्रेजेंट सर। एब्सेंट।
कासिम रियाज, अब्दुल रहमान अहमद, मरियम ताहिर, नोमान महमूद, मोहम्मद मुद्दस्सिर, रोज अहमद, प्रेजेंट सर। सुबान इदरीस, हमाद, गौहरी नाम, सर मोहम्मद मुदस्सिर प्रेजेंट। मोहम्मद मुदस्सिर, ठीक है। तो मैं स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, इसमें देख रहे हैं किसी का नाम मिसिंग हो तो मरियम ताहिर ने आपको टेक्स्ट किया है। ठीक है जी, और किसी ने टेक्स्ट किया तो बता दें। अरे अफाक बरार। अफाक अबरार, ठीक है। और अच्छा मैं एक बार बोल दूं, अली नायत अभी नहीं है आज हमारे पास, अब्दुलरहमान ताहिर नहीं है, उसामा नहीं है, कासिम रियाज, अब्दुलरहमान अहमद, नुमान महमूद। मैं प्रेजेंट हूँ अब्दुल रहमान। अच्छा ठीक है। सर अफाक भी प्रेजेंट है। अरे कौन सा, कौन? सर अफाक अफाक सर गौहरी नाम होगी। अबरार, अफाक अबरार, वो तो पेरेंट है। गौहर नाम ठीक है। ठीक है, और को देख लें यहाँ पे अगर एब्सेंट हो तो बता दें। सर गौहरी नाम की। हाँ गौहर नाम लिख कर दी है, उसको अपडेट कर दी। ठीक है जी, दैट वाज टुडेज क्लास। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। और सर मेरी लगा दी आपने? क्या आपका रोल नंबर है? हाँ फाक लग गई है। 015 सॉरी क्या बोले? 0015। हाँ फाक अबरार हो गया आपने। ये बहुत शरारती हैं आप लोग। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं ऑन मंडे। ठीक है सर। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब।